अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। लो जी बच्चों, इजी मैथ फिर आ गया है। ठीक है, चैनल का नाम नहीं है, इस मैथ का नाम हमने रख दिया है इजी मैथ। ठीक है, आसान मैथ है। तो अब हमने क्या करना है, आज हमने इसकी करनी 1.2 1.1 मैंने कर दी है। ठीक है, पूरी वीडियो पे अपलोड है, जिस बच्चे ने देखनी है तो उसका लिंक भी मैं कमेंट सेक्शन के अंदर या बायो में भी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूँ। ठीक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। वैसे तो चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हो। तो जल्दी से जो बच्चे न्यू आए इस चैनल के ऊपर, आसान मैथ भाई इजी मेथड के साथ, वैसे भी मैथ आसान और इजी मेथड करेंगे तो इंशाल्लाह और ज़्यादा बेहतरी आ जाएगी। तो आप लोग जिन्होंने अभी जो नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लें। स्टार्ट करते हैं जी। 1.2 का पहला क्वेश्चन देखो। पहले क्वेश्चन के में हमें कहता है जी, राइट इन ए प्लस बी योटा की फॉर्म में आप लोगों ने इसको लिखना है। ठीक है, किस फॉर्म में लिखना है, ए प्लस बी अयोटा की फॉर्म के अंदर लिखना है। देखो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्लस करना है ना। तो योटा की जो प्लस होती है ना, योटा वाले फॉर्म की यानी कम्प्लेक्स नंबर की, वो आम नंबरों से थोड़ी सी हटकर होती है। कैसे जी, कि इसमें जो नंबर विदाउट योटा के यानी जिनके साथ योटा नहीं ना, उनको आपस में जमा कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखो 2 जमा 3 यानी 2 और 3 टोटल कितने हो गए, 5 हो गए। अब इस 5 के साथ योटा है और जेड के साथ योटा है, तो 5 को ले आओ, इकट्ठा कर लो और जेड को साथ में लिख लो। क्योंकि अब 5 से जेड के साथ जमा तो नहीं ना, या माइनस भी नहीं हो सकता क्योंकि ये 5 ये तो जेड है। तो अब हमने क्या करना है, बस हमने ये कर लिया कि हमने जिनके साथ योटा था ना उनको इकट्ठा कर लिया। ओके, अब इन दोनों में से हमने ना योटा कॉमन ले लिया है, क्योंकि योटा 5 के पास भी है, जेड के पास भी है, तो योटा हमने बाहर कॉमन ले लिया। तो भाई हमारा सवाल का जवाब भी आ गया। वेरी सिंपल। क्या किया, बगैर योटा वाले को जमा कर लिया, जिनके साथ योटा था उनको साइड साइड पे कर लिया, इकट्ठा कर लिया, फिर उनका योटा कॉमन कर लिया। और अगला सवाल इससे भी ज़्यादा आसान है, वो देखो जी, 16 -3 योटा प्लस 9 +2 योटा। अब यहाँ पर देखो 16 और 9 को इकट्ठा कर लो। ठीक है, 16 जमा 9 इकट्ठा कर लो। अब -3 योटा और प्लस का 2 योटा यहाँ पर आ गया। अब देखो मुझे बताओ, 16 जमा 9 कितना होता है, 25। 25 का 25 लग गया। अब 3 योटा में से 2 योटा निकल जाएगा। ठीक है, तो माइनस का योटा बचेगा ना। 3 में से 2 निकल गए, क्या बचता, 1। तो 1 हमने योटा के साथ नहीं लगाना होता ना, या मैक्स के साथ लगाते ना, योटा के साथ 1 लगाना है। तो कितना सिंपल है यार ये क्वेश्चन। अब आगे देखते हैं इसका पार्ट नंबर 3 4 5 सारे करेंगे इंशाल्लाह। चले अब हम इसका पार्ट नंबर 3 देखते हैं। उसमें क्या करना है, जिसमें हमने करना है कि जैसे पहले किया, ब्रैकेटों को साइड पे हटा दें। अब ये माइनस भी अंदर मल्टीप्लाई होनी है। ठीक है, -7 और माइनस माइनस आप बच्चों को पता है क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, तो बच्चों अब यहाँ पर देखो, ये यानी 9 और ये 7, इन दोनों के साथ योटा नहीं ना है, तो दोनों को एक जगह पर लिख लो। और ये जो -2 योटा और प्लस का 3 योटा, इन दोनों को साइड पर लिख लो। सिंपल है यार, जिनके साथ योटा नहीं उनको एक साइड पे करो, जिनके साथ योटा है उनको एक साइड पर बुला लो, पर बराबर के बाहर नहीं लेके जाना, उसी साइड पे रखना है। अब 9 में से 7 जाएगा तो 2 बचेगा। अब 3 में से फिर 2 योटा निकल जाएगा, वो लिख तो क्या बचेगा, प्लस का योटा। ठीक है, क्योंकि बड़ी वैल्यू तो 3 की है ना, तो साइन तो बड़ी वैल्यू का रहता है। 3 में से 2 निकल जाएगा तो 1 बचेगा, और 1 हमने योटा के साथ नहीं लगाना होता, सिर्फ योटा लगाना होता उसकी जगह पर। अब आगे देखो, यहाँ पर हमारे पास एक और क्वेश्चन है, इसी का पार्ट नंबर 4 है जी। मैं पेज बार बार टेढ़ा कर लेता हूँ यार, शायद आप लोगों को सही नज़र आ रहा है ना। ठीक है, तो इसमें हमने क्या करना है जी, यहाँ पर देखो कि 11 + 9 अयोटा। अब माइनस को फिर अंदर मल्टीप्लाई करो, -9 माइनस माइनस +7 अयोटा। अब 11 और -9 यानी 11 और 9 को इकट्ठा कर लो, और 9 अयोटा +7 अयोटा, तो सवाल खत्म हो गया। 11 में से 9 जाएगा तो 2 बचेगा। 9 + 7 कितना हो गया, 16। लो भाई सवाल हल हो गया। ठीक है, इतने सिंपल यार, मैंने फिर कहता हूँ बार बार भाई, ये मैथ आपका आसान है, और इंशाल्लाह अभी से अपने दिल में तैयार कर लोगे यार। इस दफ़ा ना जो क्लास 9 में भी कुछ कमी रह गई थी ना, आप पूरी करनी है। अब मैंने इसमें से 75 और 75 लेने हैं, और जिन बच्चों ने लेने हैं ना 75 और 75, कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर लिखना 75। ठीक है, आगे लिखना डन, और इंशाल्लाह आगे देखो यहाँ पर ये अब आगे थोड़ा सा डिफरेंट है, मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पर ना आपको प्लस का साइन नज़र आ रहा है ना माइनस का, ये कौन सा साइन है, मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, तो
अच्छा अब इसमें क्या करेंगे हम, अभी ब्रैकेट आपने हटानी तो इसमें से भी हटा दो, कोई इशू नहीं है। अब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 तो कितना होता है 6, और इसी 3 को फिर आपने इस 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 3 9 7 में योटा आएगा। अब इस 4 को इस 2 से मल्टीप्लाई करो, प्लस 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 4 2 8, और साथ में जो इसका योटा लगा वो भी आना है। फिर इसी 4 ने 4 यानी 4 योटा ने 3 योटा से मल्टीप्लाई होना है, लेकिन पहले साइन मल्टीप्लाई होते हैं, प्लस माइनस माइनस। अब 4 3 12, अभी ये भी योटा है और ये भी योटा है, तो योटा योटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, योटा का स्केयर आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर, अब 9 में से 8 योटा निकल गया, कितना बचेगा भाई, एक योटा बचना आप लोगों के पास। अब ये 12 और योटा स्केयर की जगह पर क्या लगाएंगे बच्चों, -1, क्योंकि आप लोगों को पता है ना योटा स्केयर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। तो जहाँ पर आपको योटा स्केयर मिले आप वहाँ पर क्या लगा सकते हो, -1। अब ये माइनस इस माइनस से बाहर आकर जब मल्टीप्लाई होगी ये वाली माइनस इससे, तो माइनस माइनस फिर प्लस, तो 12 आ गया। अब 6 और 12 को करीब कर लो और योटा को साइड पे कर दो, 6 और 12 कितने हो गए 18, और ये साथ में योटा आ गया, तो भाई हमारा जवाब आ गया। अच्छा इसकी मैं एक और चीज़ आप लोगों को साथ साथ बता दूं, कुछ बच्चे होते हैं उनको शुरू में नहीं समझ आती यार, तो मैं आप लोगों को कैलकुलेटर पर भी ये बता देता हूँ, ये डायरेक्ट भी ये सॉल्व हो जाते हैं, करने तो नहीं चाहिए लेकिन चलें मजबूरी में आप लोग कर भी सकते हो यार, अगर आपको आहिस्ता से समझ आ भी जाएगी। अभी ये कैलकुलेटर चल पड़ा है, कम्प्लेक्स नंबर 1 है ऑलरेडी, 5 है जी, पहले ब्रैकेट लगाओ, ब्रैकेट 5 माइनस, अभी 2 दबा के यहाँ पर आपने दबाना है शिफ्ट को, और ये पड़ा हुआ आपका योटा। ठीक है, उसके बाद देखो फिर ब्रैकेट है, 3 3 भी लिख लिया, -4, फिर शिफ्ट दबा के योटा लगाओ और ब्रैकेट बंद कर दो। अब देखो वो मैंने नीचे वाला सॉल्व कर दिया ओ सॉरी, करना ऊपर वाला था, ठीक है चले ऊपर वाला कर देते हैं। ब्रैकेट 3 + 4, ये योटा लग गया, फिर ब्रैकेट बंद करो, फिर ब्रैकेट है 2 - 3, शिफ्ट दबा के योटा दबाओ, लो भाई आ गया हमारा जवाब, 18 माइनस योटा, 18 माइनस योटा। ठीक है, डायरेक्ट करोगे आपको 1 नंबर मिलेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को ये समझ में आनी चाहिए यार ये मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। ठीक है, आ जाएगी इंशाल्लाह, करवा रहा हूँ ना, इंशाल्लाह आएगी आपको। अब यहाँ पर देखो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 15, और जब यही 5 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 4 20, साथ में योटा भी आएगा। अब इस 2 की बारी आ गई, 2 3 6, साथ में योटा ना, माइनस माइनस प्लस, और 2 4 8, इसके बाद भी योटा, इसके बाद भी योटा, तो योटा योटा का क्या हो जाएगा, स्केयर हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, आप देखो यहाँ पर 15 का 15 आ गया, अभी इस 20 योटा को और -6 योटा को, -20 और -6 कितना होगा टोटल, -26। आपको पता है ना जब दोनों के साथ माइनस हो जाए तो वो टोटल हो जाती हैं। अब 8 का 8, और योटा स्केयर की जगह पर हमने क्या लगाना है जी, -1 लगाना है, आप लोगों को याद है। अच्छा जी, -26 योटा, अब ये माइनस प्लस माइनस, क्योंकि इस माइनस अंदर तो नहीं टिकना भाई, इसने तो बाहर आना ही आना, और बाहर वाली माइनस मुकाबला करेगी पूरा पूरा। चलें जी, अब क्या करेंगे, 15 और 8 को करीब कर लेंगे, क्योंकि ना इसके साथ योटा ना भाई इसके साथ योटा है, दोनों बगैर योटा के दोस्त हैं। तो अब -26 को एंड ओवर कर देंगे क्योंकि इसके साथ योटा है। अब 15 में से 8 निकाल लो, किसी को नहीं आता भाई फटाफट, 15 - 8, ओहो फटाफट में भी गलत हो गया, 15 - 8 करेंगे तो 17, और 7 सॉरी, साथ में 26 से योटा, देखिए कितना सिंपल है। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन सिंपल है, जस्ट आप लोगों ने मल्टीप्लिकेशन सीखनी है, बाकी तो आप लोगों को पता है योटा वाले योटा के साथ आ जाएंगे, यानी हल हो गए, और बगैर योटा वालों को आपस में हल करना है, तो सिंपल है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ना वो है सिंपल, लेकिन थोड़ा इनसे हटकर है। अच्छा जी, अब ये वाला जो क्वेश्चन आया ना ये दूसरे क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, और थोड़ा सा डिफरेंट भी है। अब आप लोगों ने करना क्या है, यहाँ पर देखो 3 - 5 योटा, अब ये जो तकसीम है ना, ये जो आपको डिवाइड का साइन इसकी जगह पर हम लगाएंगे बटा, ठीक है, और जो अगली वैल्यू है उसको नीचे लिख लेंगे। ब्रैकेट हटा दो, कोई मसला नहीं यार, ब्रैकेट जब आपका दिल चाहे लगा भी लो, हटा भी सकते हो, ये आपकी अपनी मर्जी होती है। अच्छा नेक्स्ट स्टेप पर फिर हमने क्या करना है,
3 माइनस 5 योटा, 2 माइनस 4 योटा। अब हम इसको करेंगे रैशनलाइज, ठीक है। जो नीचे वाली वैल्यू दी हुई ना, हम उसका थोड़ा सा उलट लेंगे, तो इसको बोलते हैं रैशनलाइज। क्या मतलब कि जो सेंटर में योटा वाला माइनस था, हमने उसको क्या लिख दिया, प्लस में। तो यही रैशनलाइजेशन है। अब देखो भाई, वैसे ये भी कैलकुलेटर पर हो सकता है, पूरे का पूरे डायरेक्ट जवाब आता है, तो आप लोगों ने डायरेक्ट करना नहीं है भाई, आप लोगों ने समझना है, ठीक है। तो देखो ऊपर वाली रकमों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, -3 5 योटा ब्रैकेट लगा दो फिर अपने पास से। यार ये ब्रैकेटें ना आप अपनी जेब में रखनी है, ठीक है। कभी भी दिल आपको काम पड़े, निकाल के भाई इनके इर्द गिर्द लगा दो, ठीक है। 4-5 ब्रैकेटें तो रखा करो। अच्छा जी, आगे देखो। आप नीचे वाली जो दोनों वैल्यू हैं, इन दोनों के गिर्द भी ब्रैकेटें लगा दो, तो इस तरह टोटल में अभी हमारे पास 8 ब्रैकेटें होनी चाहिए थी, ठीक है। थोड़ी सी और ज़्यादा 10 रख लेना यार। अच्छा जी, आप ऊपर वाली रकमें इन दोनों ने आपस में मल्टीप्लाई हो गया, इन दोनों का आपस में हो गया। अब क्या करेंगे, देखो वही पुराना तरीका, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 तो 6, और जब 3 को 4 से करेंगे, 3 4 12, साथ में योटा आएगा। अब 5 की बारी आ गई, 5 2 10, साथ में योटा। अब फिर इसी 5 ने 4 से मल्टीप्लाई होना है, 5 4 20, और अभी योटा योटा क्या हो जाएगा, योटा का स्क्वायर। तो है ना सिंपल भाई। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, ये 2 और ये भी 2 है, तो 2 2 का क्या करेंगे, स्केयर। ये -4 योटा, वो प्लस का 4 योटा, तो माइनस प्लस माइनस 4 का भी स्केयर कर देंगे, साथ में योटा का स्केयर भी लिख देंगे, क्योंकि दोनों रकमें सेम है, तो दोनों जब मल्टीप्लाई हो तो स्केयर बन सकता है। अब यहाँ पर देखो 6 का 6 आ गया, ये 12 योटा, वो 10 योटा है, तो यानी 12 में से 10 निकल जाएगा, यानी 12 में से 10 चला जाएगा, तो हमारे पास क्या रहेगा, 2 योटा। अब ये -20 है, और पीछे उसका योटा स्केयर है, तो योटा स्केयर जब भी आएगा हम क्या लगाएंगे, -1। वेरी गुड। आगे देखो, अब 2 का 2 का स्केयर तो 4 होता है, और 4 का स्केयर होता है 16। अच्छा, कोई बच्चे लिख देते हैं 4 का स्केयर 8, गलत भाई, 4 का स्केयर 8 नहीं होता, 4 का स्केयर होता है 16। और योटा स्केयर की जगह पर फिर हम ठोकेंगे यहाँ पर -1। अब यहाँ पर देखना जरा, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगी, ये वाली माइनस जब बाहर इसके साथ आके मल्टीप्लाई तो होना ही उसने, तो प्लस हो जाएगी, और ये माइनस भी बाहर आके प्लस हो जाएगी। अब 6 + 20 कितना हो गया, टोटल 26, और 2 योटा को साइड में लिख दो 7, और 4 + 16 कितना हो गया, 20। अब हमने क्या करना है, अब आपने 20, इस 20 को 26 पर भी डिवाइड कर दो, जमा लगा के इस 20 को आपने 2 पर भी डिवाइड करना है, इतना सा काम है। तो अब आप देखो यहाँ पर, अब हम इन दोनों को डिवाइड कर लो, अगर आपको वैसे 2 के ऊपर कट जाते हैं ना ये टेबल भी, 2 1 2, 2 3 6, और 2 10 20 होता है। अब 2 1 2, यानी 2 1 2, और 2 10 20। भाई ये हमारा फाइनल जवाब है। देखो यार, ये हो सकता है, चलो मैं मान लेता हूँ आपको लॉन्ग में आ जाए, लेकिन यार है तो आसान है ना, क्या करना है, रैशनलाइजेशन करनी है, और सारा कुछ ये तो कैलकुलेटर भी कर सकता है। अगर आपको इससे यहाँ से मुश्किल लगती है, आपका कैलकुलेटर डायरेक्ट आपको ये चीज़ दे देगा, ठीक है। लेकिन आपको समझ आनी चाहिए यार, हमारा काम है, अगर आसान है मैं तो हमने स्टेप क्यों छोड़ने, हमने जब 75/75 लेने हैं, तो फिर हमने क्यों इन चीज़ों को ये डरना क्यों इनसे। छोटी छोटी चीज़ें आप 2-4 दफ़ा करेंगे, इंशाल्लाह आपको आ जाएंगी। अगर आप अभी आप सोचोगे ना कि मैं कैलकुलेटर पर कर लेता हूँ, तो फिर आगे चल के अगर कुछ चीज़ें डिफ़िकल्ट आएंगी, तो भी आप उनको छोड़ोगे नहीं ना यार, हमने सीखनी है इंशाल्लाह। अब जो आप लोगों का इसका लास्ट क्वेश्चन है ना, पार्ट है 8 वाला, वो भी सेम ऐसे ही, उसमें भी डिवाइड लिखा, डिवाइड की जगह पर बटन लगाया, और अगली रकम को नीचे लिख लिया, ठीक है। आप फिर रैशनलाइज करेंगे, क्या करेंगे रैशनलाइज के अंदर, कि जो नीचे वाली वैल्यू ना, उसके योटा का साइन चेंज कर देंगे हम। अब यहाँ पर -3 योटा, हमने उधर +3 योटा लिख दिया, दोनों में लिखनी पूरी वैल्यू है, लेकिन योटा वाले का साइन चेंज कर देंगे। तो आप देखो आगे क्या करना है जी, मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप इन ऊपर वाले दोनों को आपस करीब करके लिख लो, ठीक है, ब्रैकेट लगाकर। वैसे ये स्टेप जो है ना ज़रूरी नहीं है, आप इस स्टेप को छोड़ भी सकते हो। तो मैं बस आप लोगों के लिए कहता हूँ कि यार बच्चों को ना तफसील से समझ आ जाए। अब यहाँ पर देखो 5 को 6 से मल्टीप्लाई करो, वो डायरेक्ट भी हो सकता था, यानी 5 को 6 से, तो 5 6 13, और फिर 5 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 15, साथ में होता आ जाएगा। और फिर 2 को 6 से करेंगे, 2 6 12, साथ में होता आएगा, और प्लस रहना, क्योंकि ये भी प्लस के ये भी प्लस क्या है, और अब प्लस प्लस
प्लस और 2 3 6 साथ में योटा का स्केयर, क्योंकि जब दो योटा योटा वाली रकमें मल्टीप्लाई होती है ना आपस में, तो फिर योटा का स्केयर भी बनता है। अभी नीचे में क्या करेंगे जी, 6 का स्केयर माइनस 3 का स्केयर और योटा का स्केयर, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज सेम है, सिर्फ प्लस माइनस का फर्क है। अब ऊपर 15 जमा 12 कितना होगा टोटल, 15 और 12 हो गया ना 27 योटा। अब यहाँ पर 6 और योटा स्केयर फिर नजर आ गया, तो इसकी जगह पर क्या लगाएंगे, -1 लगाएंगे। अब यहाँ पर देखो 6 का स्केयर तो 36 होता है, ठीक है बच्चे 12 लिख देते हैं यार, कुछ बच्चे बड़े हुए अभी तक मजूम होते हैं, 6 का स्केयर 12 लिखते, 6 का स्केयर होता है 36, ठीक है। और 3 का स्केयर 9 और योटा का स्केयर की जगह पर क्या आएगा, -1। ओके जी बच्चों, उम्मीद है यार आप लोगों के लिए ये आसान होगा मैथ, मुझे बड़ी उम्मीद है इंशाल्लाह। आगे माइनस माइनस प्लस, ये माइनस प्लस माइनस होगा ऊपर वाला। आप 30 में तो 6 निकाल दो तो 24, और 27 को 27 योटा वैसे ही रहेगा, क्योंकि कोई और तो योटे वाली वैल्यू नहीं है जिससे इसको हम हल करें। 36 में 9 जमा कर लो, कितना हो गया, 36 में 9 जमा करो 45 आ गया, ठीक है। अब आप लोग इनको ऐसा करो कि 45 को 24 पर भी डिवाइड कर दो, और बीच में सॉरी प्लस है तो प्लस लिखना है, और इस 45 को आपने 27 पर भी डिवाइड करवा देना है। अब 24 45 अगर किसी को नहीं पता चलता, मुश्किल लगती है, तो बटे में 24 ओवर 45 लिख लो, आ गया 8/15। तो हुआ कि ये 3 पर दोनों टेबल कटे हैं, ठीक है। 3 8 24 और 3 1 3 3 5 15, फिर इसमें 3 3 9, 3 1 3 3 5 15। तो अभी ये मजीद डिवाइड हो सकता है, क्योंकि 3 3 9, और मेरे ख्याल में इसको मजीद करना नहीं है। वैसे मुझे तो लगता था कि इसको नहीं करना चाहिए, लेकिन जब आप लोगों का पीछे जो आंसर देखा ना, तो उन्होंने इसको मजीद डिवाइड किया हुआ, 3 3 9 और 3 5 15। तो कोई मसला नहीं, आप भी डिवाइड कर दो यार, ये हमें काटने तो आते ही ना, 3 का टेबल 3 9 तक पढ़ेंगे, और फिर 3 के टेबल पर 15 को भी डिवाइड कर देंगे, तो सिंपल है यार। तो ये आप लोगों का इस तरीके से 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम 8 के 8 पार्ट्स हो गए, ठीक है। वेरी सिंपल थे, पहले 6 तो हलवा थे, ठीक है, और सिर्फ ये 7वां 8वां थोड़ा सा लेंथी हुआ, क्योंकि ये डिवाइड वाला और हो सकता है ये लॉन्ग में भी आ जाए, और अल्लाह करे लॉन्ग में इस तरह के आसान सवाल आप लोगों को आए, ताकि आप लोगों के नंबर अच्छे आए। तो अब हम करेंगे जी इसका क्वेश्चन नंबर 2।